हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल में। और आज हम बनाएंगे शीतला अष्टमी पर शीतला माँ की पूजा की थाली में जो भोग धराने के लिए बनाने आते हैं वो लड्डू, मतलब गेहूं के आटे के लड्डू। तो इस आटे के लड्डू के बिना शीतला माँ की पूजा की थाली बिल्कुल पर अधूरी है, भोग की थाली बिल्कुल भी अधूरी है। तो ये लड्डू बहुत ही फटाफट बन जाते हैं और पूजा की थाली में ये लड्डू खास तौर पर बनाए ही जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाते हैं, वो 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उससे आधा मैंने देसी गुड़ लिया है और उससे मैंने आधा यहाँ पर घी लिया है। तो आपको है ना, ये कुछ भी मतलब आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 2 कप ही आटा लेना है। आपको जितना बनाना हो उतना आटा आप लीजिए, उससे उससे आधा आप इतना गुड़ लीजिए और उससे आधा घी। तो घी को आप है ना मेल्ट करके लेना और इन तीनों चीज़ों को आपको बिल्कुल भी पकाए बिना बनाना है। तो आटे को भी सेकना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कच्चा आटा लेना है, उसमें गुड़ डालना है और उसमें घी डालना है। तो आप पहले से ही है ना घी को पिघला कर रखना, ताकि आपको ऐसा ना बने कि उस दिन आपको गर्म करके पिघला कर बनाना पड़े। तो आप अगले दिन से भी ये बनाकर रख सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया है। तो ये लड्डू बहुत बहुत तो 3-4 मिनट में बन ही जाते हैं, बहुत बहुत तो 5 मिनट लगते हैं, उतने भी टाइम नहीं लगता है। तो बस हमें यहाँ पर ऐसे हाथ से रगड़ रगड़ कर सब कुछ तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताना कि आप भी क्या शीतला माँ को भोग में ये लड्डू का प्रसाद धराते हो कि नहीं। हमारे यहाँ इस लड्डू को धराए बिना शीतला माँ को भोग लगाया लगता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको अगर घी कम लगे तो आप यहाँ पर घी थोड़ा सा और डाल सकते हो, पर मैंने माप सर का डाला है तो घी उतने ही घी से अच्छे से लड्डू बन पाए हैं। तो हाथ से अच्छे से लड्डू बन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे लड्डू बन गए हैं। तो आप भी ये लड्डू बनाएं, शीतला माँ को भोग धराएं। मुझे कमेंट में बताएं कि आपने भी शीतला माँ की थाली में ये भोग के लड्डू धराएं कि नहीं। अगर आपको हाथ से बनाना नहीं आता, आप बिगिनर हो, तो आप ऐसे मोल्ड से भी बना सकते हो, पर ऐसे दबा दबा कर भरना है आटे को। ऐसा नहीं कि थोड़ा भरेंगे, क्योंकि फिर क्या होगा कि लड्डू का शेप नहीं रहेगा, लड्डू टूट जाएगा। तो ऐसे दबा दबा कर भरना है और टैप टैप करके निकालना है, तो आसानी से निकल जाएगा। मोल्ड में आपको घी लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लड्डू भी बन गए मोल्ड में भी। तो आप इस तरह से लड्डू बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपने शीतला माँ को शीतला अष्टमी पर ये कच्चे लड्डू धराए कि नहीं, भोग में लगाए कि नहीं। तो आप दोनों तरह से लड्डू बना सकते हैं, आपको जिस तरह से बनाना हो। अब हम दूसरे भी सारे लड्डू हम बना लेंगे। तो फटाफट बन जाते हैं ये लड्डू और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप ये भोग में लड्डू धराते हो कि नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो, अगर आपको कुछ माहिती मेरी अच्छी लगी हो, आपको पता ना हो और आपको पता चला हो कि ये शीतला अष्टमी पर ये लड्डू धराए जाते हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में बताना। तो शीतला अष्टमी को भोग लगाने वाले हमारे शीतला माँ के लड्डू तैयार है बनकर। देखिए हाथ से भी बना सकते हैं। एक हाथ से अगर आपको नहीं आता, बिगिनर हो, तो आप ऐसे दोनों हाथ से भी आप दबा दबा कर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने 8 लड्डू रेडी कर लिए हैं। तो 2 कप आटे से आप इतने सारे लड्डू बनाकर रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम फिर से मिलेंगे एक बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते जाना। Love you all.